हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की यूनिट 4 है। बीएड सेकंड ईयर की बुक है ये, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, जिसकी मैं यूनिट 4 का टॉपिक है करिकुलम। जो उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इंपोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डिमेरिट, सारी चीज़ें मैं करिकुलम की आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड इससे पहले भी मैंने यूनिट 1, 2 एंड 3 नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम की कवर करी हैं, जिसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ जाकर वहाँ से चेक करिए और अपनी हेल्प लीजिए। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, करिकुलम का मीन होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, करिकुलम का हिंदी मीन होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम। शब्द जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है करिकुलम, जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। करिकुलम का मेन अर्थ बताया गया है दौड़ का मैदान, जिसकी तुलना दौड़ के मैदान से की गई है। दौड़, जिसको दौड़ कर पार करने वाला विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। दौड़ का मैदान किस लिए कहा गया है करिकुलम को? क्योंकि मान लीजिए एक घोड़ा है, घोड़े को रेस में दौड़ाया गया। ठीक है, घोड़े को रेस में दौड़ाया गया है, तो जो रेस है उसके लिए जो रेस तैयार करी गई है, जो फील्ड तैयार करा गया है, वो उसका करिकुलम है घोड़े के लिए। वही उसकी तुलना हमने अपने इस प्रोस्पेक्ट से करी है कि जो छात्र के लिए जो भी हमने पाठ्यक्रम तैयार करा है, छात्र के लिए जो भी सीमाएं, जो भी गत्यवध चीज़ें हमने डिसाइड करी गई हैं, उसको करिकुलम का रूप दिया गया है, जिस पर चलकर बच्चा अपनी एक लक्ष्य तक पहुंचता है, उसको करिकुलम कहा गया है। इट इज़ ए रनवे, ए कोर्स विच वन रन टू रीच ए गोल। ये एक रास्ता है जिस पर दौड़कर बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुँचता है, ये इसका अर्थ होता है करिकुलम। जिन परिस्थितियों, अनुभवों तथा योजनाएं द्वारा बालक के व्यवहार में अभिष्ट परिवर्तन लाता है, उन्हें पाठ्यक्रम कहा जाता है। मुंडो ने कहा है, कुछ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मुंडो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम मैंने बताया है वो भी गतिविधि जो भी चीज़ें होती हैं जो छात्र के लिए उपयोगी होती हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण होती हैं, उसको करिकुलम का शब्द अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट, एनन ने कहा गया है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। एंड फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। इन्होंने अपने शब्दों में सबने कुछ परिभाषाएं दी हैं। आप 1, 2, मैंने 3, 4 परिभाषाएं लिखी हैं, आप उतना लिख दो या 3 परिभाषा लिख दोगे एग्जाम में तो भी सफिशियंट होंगी। ठीक है, करिकुलम इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस विच द ओल्डर जनरेशन प्लान फॉर द यंगर जनरेशन सो दैट दे बिकम आइडियल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। करिकुलम की एक ये भी एक्टिविटी या एक्सपीरियंस, अनुभव बताया गया है जो ओल्डर जनरेशन होती है वो अपने यंगर जनरेशन के लिए एक गोल सेट करती है या एक प्लान सेट करती है जो कि एक सोसाइटी के लिए आइडियल मेंबर बन जाता है। ठीक है, ये भी एक करिकुलम का रूप माना गया है। करिकुलम की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं देखिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों से प्रमुख भिन्नता मानव की ज्ञान की दृष्टि मानी जाती है। ठीक है, छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करना होता है। ठीक है, छात्रों को व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार करना नई शिक्षा नीति की यह प्राथमिकता है। मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा में अत्यंत महत्व दिया जाता है। सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नागरिकों को तैयार करना, छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, तकनीकी विकास, वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए तैयार करना, ये कुछ पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं होती हैं। करिकुलम का मेन यही आवश्यकता होती है कि बच्चों को एक भावी भविष्य प्रदान करना, उनको एक भावी जीवन के लिए तैयार करना, उनकी तकनीकी विकास करना, वैज्ञानिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ठीक है, बौद्धिक विकास करना, व्यवसाय के परीक्षण के लिए तैयार करना, नई शिक्षा नीतियों से अवगत कराना, उनके गुणों से अवगत कराना। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना करिकुलम की आवश्यकता होती है और करिकुलम की एक उद्देश्य भी माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम के उद्देश्यों के बारे में। देखिए, मैंने बताया था आपको उद्देश्य पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बच्चों के लिए एक शिक्षण संगठन के लिए सहायता करना, विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान प्रदान करना, भविष्य के लिए तैयार करना, भौतिक सामाजिक विकास करना। ठीक है, परिस्थितियों में अध्यापक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया प्रदान करना, इंटरेक्शन, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी डेवलप करना, प्रजातांत्रिक भावना जागृत करना, ये करिकुलम का मेन उद्देश्य होते हैं। उसके करिकुलम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? पाठ्यक्रम शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि बच्चों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उसका विकास किया जाए और छात्र और अध्यापक के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, जो भी उनकी अंतःक्रियाएं हैं, उसको मजबूत किया जाए ताकि बच्चा अपने जो भी उसकी कठिनाइयां हैं, जो भी वो कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वो अध्यापक उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे या उसका जल्दी से जल्दी निरीक्षण करके बच्चे की मदद करे। ठीक है, अध्यापक पाठ्यक्रम का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, अध्यात्मक, सामाजिक विकास करे या कह सकते हैं हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करे और बच्चे को जीवनशीला के लिए प्रशिक्षण करे, उसको जीवन पर्यंत के लिए तैयार करे, उसको व्यवसाय के लिए तैयार करे। ये इसकी कैरेक्टर
अब बात करते हैं जो अध्यापक है वो पाठ्यक्रम से बच्चे का दिशा निर्देश करते हैं और उनका पथ प्रदर्शन करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस या वैल्यू ऑफ करिकुलम क्या होती हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, विषय वस्तु निर्धारण करना, टीचिंग स्किल्स जो होती हैं उनको निर्धारण करना, और जो सब्जेक्ट मटेरियल होते हैं, जो टीचिंग मटेरियल होते हैं उनको तैयार करना, चारित्र का निर्माण में सहायक करना, मतलब चारित्रिक विकास करना, उनका अनुशासन, उनको डिसिप्लिन में लाना, और शैक्षिक दार्शनिक प्रवृत्तियाँ उनको दर्शाने में सहायता, मतलब उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो लेवल होता है उसको हाई करना, उनको सहायता करना, उसमें तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान, जो भी उनकी चीज़ें आसपास चीज़ें हो रही हैं उनका भी उनको ज्ञान कराना। ये उनकी वैल्यू इंपॉर्टेंस है करिकुलम की। करिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ करिकुलम। देखिए करिकुलम इसमें मैंने 7 टाइप्स के लिखे हैं, तो 7 टाइप्स के करिकुलम हैं, जैसे कि विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर्ड पाठ्य करिकुलम, एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, ठीक है, वर्क बेस्ड करिकुलम, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम और कोर करिकुलम। ये कुछ करिकुलम्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया है पाठ्यक्रम में, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए जैसे कि मैंने बताया करिकुलम अगर हम उसको कठोर बना देंगे तो बच्चा उसको नहीं कर पाएगा, इसीलिए करिकुलम में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए, समय के अनुसार उसको संशोधित कर देना चाहिए। इसीलिए करिकुलम को लचीला और विविधता का सिद्धांत कहा गया है, लचीला और लचीला बनाया गया है। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक का सिद्धांत, सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, स्थानीय परिस्थिति से संबंधित स्थान, दूरदर्शिता का सिद्धांत और अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना, ये भी करिकुलम का एक भाग है। हमें कैसे पता चलेगा छुट्टी के दिनों में क्या करना है, ये भी करिकुलम पाठ्यक्रम में बताया जाएगा कि समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाए। सृजनात्मक का सिद्धांत, क्रिएटिविटी स्किल्स सिखाई जानी चाहिए पाठ्यक्रम में। प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेट कैसे किया जाए। एकीकरण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, इंटरेस्ट रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। सब पता है हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, समय इंडिविजुअलिटी है, तो सबको विभिन्नताएं जो होती हैं उसके अनुसार ही बच्चों को शिक्षा और पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी सिद्धांत है। ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।